हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज़ की पैंट कटिंग करेंगे। पैंट कटिंग करने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। उसको 2 फोल्ड करके आगे बिछा लिया है। 2 कन्नी मेरी साइड है, 2 अपोजिट साइड है। उसके बाद मैंने एल शेप पर से ऊपर से अनइवन जो कपड़ा है, तिरछा कपड़ा है, उसको मैंने सीधा कर लिया है। फिर मैंने एल शेपर के साथ ही कन्नी को निशान लगा दिया है। कन्नी को हम पैंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम पैंट के अंदर ऐड करते हुए कई बार कन्नी श्रिंक हो जाती है और पैंट को ख़राब कर देती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यूज़फुल वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ। मेरी पैंट की लेंथ 36 इंच है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी। कोई भी एक भी पॉइंट आपका सुने बिना रह गया या देखे बिना रह गया तो 36 इंच की पैंट के लिए हम 1 इंच इंची टेप को ऊपर निकालेंगे। 1 से 1.25 इंच भी हम निकाल सकते हैं। फिर जितनी हमारी रेडी लेंथ है 36, उस पर निशान लगा दिया। उसके बाद 2.5 इंच, 3 इंच, जितना भी आपको पैंट में नीचे फोल्ड के लिए कपड़ा लेना है, उसको हम एल शेप पर से या ट्रायंगल शेप पर से स्ट्रेट कर देंगे। मेरे पास यही है तो मैं इसी को यूज़ में लेती हूँ। इससे लाइन सीधी आती है। फिर मैंने दोनों लाइन को फोल्ड करने के लिए भी और लेंथ वाली भी दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लिया है। हम हैवी साइज़ की पैंट कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ 36 है। हाइट कम है कस्टमर की, और वेस्ट साइज़ है उनका 48 और हिप साइज़ है 52। थाई उनकी 30 है और पैंट की मोहरी है उनकी प्लाजो की 8.5 इंच। तो उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 48 जो वेस्ट साइज़ है, वेस्ट साइज़ का हम चौथा हिस्सा करेंगे। तो 12 आ गया। ये देखो, यहाँ से 12 आ गया। कन्नी को हम नहीं लेंगे, कन्नी को एक साइड करेंगे। तो 12 इंच हमारा ऊपर से वेस्ट साइज आ गया। 1 इंच हमने आगे डार्ट के लिए लिया, जो आगे प्लेट डलेगी फ्रंट में, और 1 इंच हमने मार्जिन का लिया, जो 1/2 इंच इधर से आएगा और 1/2 इंच इधर से आएगा। ऊपर से हमने इसलिए लिया है 14। वैसे 12 है हमारा वेस्ट का साइज, यानी कि 4th पार्ट 12। फिर हिप का 4th पार्ट हम आसन के लिए डाउन करते हैं। हिप है इनकी 52, लेकिन इनकी कस्टमर की हाइट कम है। हाइट अगर ज़्यादा होती तो हम 4th पार्ट ले लेते, लेकिन अब हम 4th पार्ट में से भी 1/2 इंच कम करेंगे। तो 13 इंच तो उनका वैसे 4th पार्ट आ गया 15 का, लेकिन हम ये नहीं लेंगे, इसमें से 1/2 इंच कम करके लेंगे, नहीं तो उनका आसन नीचे आ जाएगा और खिंचाव पड़ेगा। जितना हमारा यहाँ से है 14 ही हम यहाँ से लेंगे। सॉरी, ये नहीं लेना, ये लेना है यू बड़ा। अब आगे क्रोच एरिया की बात। जो कहते हैं ना पैंट में खिंचाव बनता है, तो पैंट में खिंचाव इसीलिए बनता है कि हम यहाँ से क्रोच एरिया 1.5 इंच 2 इंच ऐसे ले लेते हैं, इसीलिए खिंचाव बनता है। तो ये इनका हैवी साइज़ है, तो मैं इनका क्रोच एरिया 3 इंच लूँगी। 3 इंच मिनिमम है, मैक्सिमम मैं इसका 4 भी ले सकती हूँ, तो भी दिक्कत नहीं आएगी कुछ। तो जैसे यहाँ से मैंने ले लिया 3 इंच, यहाँ से, और एक मिनट, यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे कितना। ये आ गया 17.25। तो हम इसका हाफ करेंगे। जो भी हाफ इनका आया है उनका सेंटर में निशान लगा देंगे। फिर हम इसको मेज़र करेंगे कितना है। ये आ गया 8.5 इंच, तो यहाँ तक, और यहाँ तक आ गया हमारा 9 इंच। तो हम 9 इंच यहाँ से और 9 इंच मोहरी पे से, सब जगह हमने 9-9 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारे पैंट का सेंटर पॉइंट है। इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी है 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच में 4.25 इधर, 4.25 इधर, 4.25 इधर, दोनों साइड 4.25 इंच लेके हम मार्जिन का सिर्फ इस साइड लेंगे, इस साइड नहीं लेंगे।
इस साइड मार्जिन नहीं लेंगे, इस साइड लेंगे, ये हमारा मार्जिन। तो हम फिर ये शेपर पट्टी लेंगे। शेपर पट्टी भी 2-3 टाइप की आती है, लेकिन मैंने ये नॉर्मल वाली मंगवा रखी है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन करते हैं। यहाँ तक आगे जो हमारा फोल्ड का है वहाँ से हम सीधा ही रखेंगे। इसी की इधर सेंटर में जितना ये यहाँ से है 12.5 इंच है, तो 12.5 ही हम यहाँ से ले लेंगे। फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक शेपर पट्टी से ऐसे लाइन लगा देंगे। जहाँ तक हमारी रेडी पैंट है वहाँ तक निशान लगाना है, उससे आगे हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। अगर हम इसको टेढ़ा ही लेके जाएंगे तो फिर फोल्ड करने में दिक्कत आती है। फिर ये यहाँ पे कोना निकल गया, इस कोने को भी हम ख़त्म कर देंगे। इसको हम ऐसे ख़त्म करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये करेंगे। देखो ये कोने वाली जगह अलग से ही आ गई, तो हम इसको भी ऐसे कटिंग करते हैं। कस्टमर का जो है टमी ज़्यादा बाहर है, तो इनका आसन डालेगी जब ये पैंट तो नीचे आएगा, तो हम इसको 1/2 इंच यहाँ से भी डाउन कर देंगे। ऐसे शेपर पट्टी को ही ऐसे लगा लेंगे और ये यहाँ से डाउन कर देंगे। अब जितना यहाँ से, जैसे ये यहाँ से 3.5 है, यहाँ से 3 इंच है और यहाँ से भी 3 इंच लेंगे। फिर इस शेप को हम ऐसे मिला देंगे। ये शेप है, यही मेन कारण होती है पैंट को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन हमने इस शेप को ऊपर ही लेना है, गोलाई में, ज़्यादा गहराई में नहीं लेना। जितना ज़्यादा इसको गहराई में लोगे आसन की साइड से पैंट ऊपर उठेगी। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। इसको मैं काट देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इधर से काट दिया है, लेकिन मैं पैंट वो यहाँ से नहीं काटूँगी। इसको मैं बैक पार्ट के साथ एक साथ ही कटिंग करूँगी। तब बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए इसी कपड़े को आगे ले आएंगे और इसको ऐसे बिछा, इस पैंट को जब हमने कटिंग कर रखी है इसको ऊपर रख लेंगे। अब बैक पार्ट के लिए क्या करना है, हमको कम से कम 2-2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, उसके नीचे इस पैंट को लगाना है, फ्रंट वाले पैनल को। जैसे ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कपड़ा छोड़ दिया। अब क्या लेंगे, यहाँ से, अब देखो यहाँ से 2 इंच। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। देखो फ्रंट तो मैंने कर लिया था कटिंग, मैंने आपको दिखाया भी था। इसका मैंने ये छोड़ दिया था कि इसको हम बैक के साथ एक साथ कटिंग करेंगे। फ्रंट ये है, फ्रंट का 1/2 इंच मैंने डाउन किया था, इसको अब मैं कटिंग करूँगी ये वाला। और बैक वाला 2 इंच ऊपर उठा के लिया था। बैक पैनल में क्या है, 2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे ये, और 1 इंच और इधर लेंगे। देखो मैं दिखाती हूँ। 2 इंच तो ये यहाँ से टोटल हम 3 इंच लेंगे, टोटल 3 इंच। 1 इंच हमारा अंदर वाले इस वाले आसन के साथ आएगा। टोटल हम 3 इंच लेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे आके। आप ऐसे करना, 2 इंच यहाँ से ले लेना, 2 इंच ये लेके टोटल ये 3 है, तो ये भी 3 ही करना है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे इंची टेप पर। 3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 3 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर इसकी हम ऐसे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हमारा 2 इंच ये यहाँ से हो गया, और 1 इंच यहाँ से। फिर हम शेपर पट्टी को लेके, शेपर पट्टी को ये यहाँ से ऐसे लगाएंगे, और नीचे जहाँ पे हमारी रेडी पैंट है यहाँ तक यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 1 इंच
जहाँ तक हमारी रेडी पैंट है यहाँ तक। ये फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये रेडी पैंट है हमारी। तो 2 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से लेके शिपर पट्टी के साथ ऐसे निशान लगा देंगे, ये ऐसे निशान लगा दिया। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से भी करेंगे और ये भी करेंगे और ये इधर से भी करेंगे। आप एक बात देखो, मैंने फ्रंट और बैक इस साइड से दोनों को एक साथ कटिंग किया है, फ्रंट और बैक को। पहले फ्रंट को नहीं काटा मैंने, दोनों को एक साथ ही काटा है। ये इसलिए काटा है कि कई बार हमारी पैंट फिर जाती है, ऐसा बोलते हैं कि हमारी पैंट एक साइड जाती है, वो इसी वजह से जाती है क्योंकि ये सब आगे पीछे का ही सेंटर मिलने नहीं पाता। ये फ्रंट है, इसको मैं 1/2 इंच नीचे कर दूँगी और ये मेरा बैक है, इसको मैं ऊपर उठा दूँगी। ये यहाँ से इक्वल आने चाहिए। हम इसको यहाँ से ऊपर कर देंगे। यहाँ पे कट लगा दूँगी, यहाँ पे प्लेट डलेगी। ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ये भी एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे ये फोल्ड के लिए कटिंग लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा स्टिचिंग के टाइम पैंट के ये कट आपस में मिल रहे हैं फ्रंट और बैक के, तो हमारी पैंट बिल्कुल भी नहीं फिरेगी। ये फ्रंट दोनों साइड के, टांग के, हमारी लेग के इस साइड का भी और इस साइड का भी, दोनों साइड के अगर स्टिचिंग करने के बाद ये कट मिल रहे आपस में तो हमारी पैंट बिल्कुल भी नहीं फिरेगी। ये हमने जो पैंट कटिंग करी है इसके ऊपर बेल्ट लगेगी। बेल्ट के लिए हम कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे और एक पॉकेट लगानी है इसकी, उस पॉकेट का भी अभी कटिंग कर लेंगे, पॉकेट को भी। बेल्ट के लिए हमें 4.5 इंच कपड़ा चाहिएगा, तो मैं 4.5 लूँगी, एक्स्ट्रा ही लूँगी। ये कितना लेना होता है, जो हमारा बैक पैनल होता है बैक वाला, ये हमारा फ्रंट है, ये देखो आप, ये हमारी फ्रंट वाली लेग है, इसको हम हटा देंगे। जो बैक वाला है, बैक वाले को हम मेजर कर लेंगे ऊपर से कितना है। ये ऊपर से है 16.5 इंच, तो हम इसको 16.5 मतलब कि 2 पैनल पे तो यही आएगा 16.5। ये इतना होगा एक टांग के लिए और ये 16.5 और ये हमारा इतना कपड़ा लगेगा बेल्ट के लिए। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये देखो, ये हमने बेल्ट के लिए कटिंग कर लिया है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और ये 16.5 यानी कि 33 इंच, पूरा 33 इंच का हो गया ये बेल्ट के लिए कपड़ा है। अब हम इसकी पॉकेट कटिंग करेंगे। अब हम पैंट की पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट की लेंथ हम रखेंगे 13 या 14 यानी कि 13-14 इंच। ये दोनों साइड से तिरछा कपड़ा, एक बार हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई हम 6.5 इंच रखेंगे। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये हमारी कंप्लीट पैंट की कटिंग हो गई है। ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक पैनल हो गए पैंट के।
ये ऊपर लगाने के लिए बेल्ट, इलास्टिक और बेल्ट लगेगी जो उसके लिए कपड़ा कटिंग किया है। और ये हमारी एक पॉकेट होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो बनवानी है, चाहे आपकी कोई ड्रेस है हैवी साइज़ है या कोई कम साइज़ है, जो भी आपको बनवानी है एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।